भाई मैंने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसका नाम AUE है, उसे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मैंने उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं देखना चाहता हूँ आप कितनी जल्दी सब्सक्राइब करते हो। उसमें हम न्यू सीरीज़ लाने वाले हैं। एपिसोड नंबर 37 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को, जो उस आदमी से बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, पर वो आदमी नाटक कर रहा होता है कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर शान कहता है कि तुम वही आदमी हो जिसने नदी के अंदर वो साउल पाउडर डाला है, और जिससे कि जो हमारे मैजिक बीस्ट हैं वो अपना कंट्रोल खो दे रहे हैं माइंड पे से। और तुमने ये जानबूझ के किया है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, और तुम ये अकेले कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टीचर और स्टूडेंट हैं। तुम्हारे साथ कौन कौन है और तुम किस गैंग से हो वो मेरे को बताओ। जिस पे वो आदमी कहता है कि तुम सपना देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे को पीटा है। और वो आदमी शान को कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर शान के ऊपर वो कोई अपनी टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम डिमोन साउल वेव होता है। उससे क्या होता है कि हम देख सकते हैं शान के ऊपर कुछ रेड कलर के हेड के ऊपर आ रहे होते हैं। शान की जो तलवार होती है वो ज़मीन में धंस चुकी होती है, और शान के सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, और हम उसका पेन जो है यहीं से हम देख सकते हैं उसको कितना हो रहा होगा। हम शान को देखते हैं वो कोई ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे उसके अगल बगल में शील्ड टाइप कोई चीज़ होती है, और उसके सामने वही आदमी होता है जो काले कपड़े पहन के खड़ा रहता है, और वो उसके ऊपर अपना 3rd ईयर मैजिक सोर्स का अटैक करता है और कहता है कि तुम इसे जब तक नहीं रोक पाओगे जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो फिर अपनी पावर को एकत्रित करके उसके ऊपर अटैक करता है, पर शान उससे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर हम वहीं पे देख सकते हैं शान के सर पे कोई चीज़ चमकती है, और उसका अटैक इतना ताकतवर होता है कि वो उसके अटैक को उसी के ऊपर नलीफायर कर देता है। और जैसे कि वो आदमी कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मेरा 3rd ईयर मैजिक सोर्स का अटैक है, और तुम तो बस एक 2nd ईयर के इंटरमीडिएट मैजिशियन हो। ही काले कपड़े वाला उसे कहता है कि तुम अभी तक मेरे सामने कैसे खड़े हो, जिसपे वो बताता है कि हम अपने माइंड के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं शान अपना पूरा अटैक कर देता है, और वो बताता है कि हमारे एरा के अंदर ऐसा था कि हमारे पास मैजिक सोर्स बहुत कम हुआ करता था जिससे कि हम अपने कंट्रोल माइंड के ऊपर रख पाते थे। फिर वो इसे कहता है कि अब तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वो अपने कोई टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम हेवनली एवोल्यूशन फॉरबिडन होता है, और हम उसी के नाम से जान सकते हैं। और वहीं पे जो वो आदमी होता है वो हार जाता है। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से रेड कलर की लाइट बाहर आ रही होती है, और वो शान अपने हाथ पे ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब उसने उसकी पावर ले ली हो, जिसपे वो आदमी कहता है कि मैं एक 1st ईयर मैजिशियन से हार गया हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और फिर वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिस पे शान जो होता है पहले तो उसके एनिमल्स जो होते हैं बीस्ट को वो उनको आज़ाद करते हैं अपनी पावर से। देखते हैं वो जो एनिमल होते हैं वो शान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो जो शान होता है उस आदमी से पूछते हैं कि तुम हकीकत में हो कौन और तुम मैजिक बीस्ट माउंटेन पे कर क्या रहे हो। जिस पे वो बताता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या हुआ, जितने भी यहाँ के मैजिक बीस्ट एनिमल हैं वो तुम्हारी अकेडमी पे अटैक कर देंगे और तुम सब पक्का मरोगे, जो कि मेरे मास्टर और उनके साथी तुम्हें एक एक करके तुम सबको मार देंगे। और फिर वो जो आदमी होता है वो हंसने लग जाता है। उसके बाद शान शाओबाई की तरफ बढ़ता है और वो एनिमल्स को एक इशारा करता है कि तुम इसे मार दो, जिसके बाद उसी के ही जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। बाद शान शाओबाई से कहते हैं कि मेरे दोस्त और मेरी जो क्लास लीडर हैं वो अभी मुसीबत में होंगे, हमें उनके पास जाना होगा। तभी हम देखते हैं एक लायन उसके पास उस आदमी का कोट लेके आता है और शान को उसे पहनने के लिए कहता है, जिस पे शान उस कोट को पहनता है और कहता है कि हमारे पास एक और रास्ता है। फिर हम देखते हैं कि शान उस कोट को पहन लेता है और हम देख पाते हैं कि शान एकदम उसी की तरह लग रहा होता है, और जो उसके वो जो लायन एनिमल होते हैं वो उसके सामने झुकते हैं, और फिर शान शाओबाई के ऊपर बैठ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि वो शाओबाई और जो एनिमल और स्पिरिट फॉक्स होते हैं वो सारे कितने मस्त लग रहे होते हैं। हमें ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कैंप लगे हुए दिखाई देते हैं, और फिर वहीं से हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है जिस पे टीचर दूसरे टीचर को कह रहे होते कि अब इन बच्चों के एग्ज़ाम इस रात के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और फिर इतने में ही जो टीचर होते हैं उनको थोड़ा अजीब सा फील होता है, और जो हमारे मेल टीचर होते हैं वो ज़मीन पे कुछ आवाज़ सुनने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि बच्चे ज़रूर मुसीबत में होंगे, जिसमें हमारी जो टीचर होती हैं वो अपना वेपन निकालती है और वो दूर तक देखती हैं, जहाँ से कि हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे मैजिक वुल्फ होते हैं जो कि कैंप की साइड बढ़ रहे होते हैं, जिसपे वो दोनों अपने मैजिक पावर का यूज़ करके ट्रेनिंग कैंप की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो अपनी फुल पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा एपिसोड एंड होता है, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही और पार्ट देखने के लिए। एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हम दोनों टीचरों को एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उतने में ही हमारी टीचर होती है वो रेन को समन करती है, और हम वहीं पे देखते हैं कि
हर जगह बारिश होने लग जाती है, जिसे देख के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं कि पहाड़ के ऊपर उनके टीचर बैठे हुए हैं। टीचर कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो जितना जल्दी हो सकता है और तुम सबको बोल दो कि टीचर वापस आ चुके हैं, तुम्हें बस वेपन ही उठाने और कुछ नहीं उठाना और जल्दी जल्दी मुझे फॉलो करो। जिस पे बच्चे पूछते हैं कि आज हम वापस जा रहे हैं, बल्कि तो हमें कल जाना चाहिए था। जिस पे टीचर बोलते हैं अभी बस तुम सवाल मत पूछो, तुम जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी चलो। फिर टीचर बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को जल्दी इकट्ठा कर लो, जिस पे हमारे क्लास लीडर को बोलते हैं कि तुम जाओ और जल्दी दूसरी क्लासों को भी बता दो। उस पे शैन बताता है कि अभी तक शान मैजिक बीस्ट माउंटेन पे से लौटा नहीं है। हमारे टीचर शैन का गला पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने भी क्या बोला। फिर हम वहीं पे देखते हैं हमारी फीमेल टीचर को, जो शान के टेंट के अंदर देखती है, पर वहाँ पे शान नहीं होता। फिर शैन बताता है कि कुछ दिनों से शान अकेला ही मैजिक बीस्ट माउंटेन पे जा रहा था, फिर हमने उसे पकड़ लिया और फिर हम भी उसके साथ जाने लगे, पर वो कल रात को अकेला ही चला गया। फिर वो जो लड़का होता है लिनुई, वो कहता है कि शान असल में रात में यहाँ पे जाता था। जिस पे हमारे टीचर बोलते हैं कि सारे चुप हो जाओ और हम दूसरों शान की सेफ्टी के लिए भी तो जा नहीं सकते, तो हमें पहले दूसरों की सेफ्टी देखनी है। हम वापस आएंगे उसे ढूंढने के लिए। और वो सारे बच्चों को चलने के लिए कह देता है और वो लोग सारे बच्चे वहाँ से चलने लग जाते हैं। देखते हैं काले कपड़े पहने हुए आदमी को क्या पता ये शान भी हो सकता है। फिर सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं अपने वेपन के साथ, पर हमारे टीचर जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे पीछे है, तो वो खड़े होकर बोलते हैं कि कौन है, वो जल्दी बाहर आओ। तब एक आदमी टीचर के ऊपर अटैक करता है, पर टीचर बच जाते हैं। फिर उतने में ही एक फायर बॉल आती है और टीचर उसे अपनी जो ऑरा बाहर निकाल के अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक देते हैं। पर जो उस अटैक का जो इम्पैक्ट था वो टीचर के ऊपर हो जाता है और टीचर हमारे पीछे हो जाते हैं और वो फिर उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है शाओ कि तुमने मिस कर दिया। फिर हम देख पाते हैं उनके मास्टर को, जो कि पीछे से आ रहा होता है और कहता है कि फाइटिंग कम करो और पहले अपना काम करो। जिस पे हमारे टीचर कहते हैं इनका बहुत ही मर्डरस ऑरा है और सारे बच्चों को पीछे हट जाने के लिए कह देते जल्दी से जल्दी। सारे बच्चे पीछे हट जाते हैं, पर जो हमारी गिल्ड लीडर होती है वो कहते हैं इतना पैनिक नहीं होना है, आराम से। फिर सारे बच्चे अपने वेपन लेके वहीं पे खड़े हो जाते हैं सर्कल में। फिर वहीं पे जो काले कपड़े वाले होते हैं वो हमारे टीचर से बात कर रहे होते हैं। हमारे टीचर बताते हैं कि हम सिथ मैजिक अकेडमी के टीचर हैं और हम यहाँ पे आए हुए हैं, जिससे कि हमें तुमसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ना ही तुम्हें हमसे। फिर हमारे टीचर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा गोल क्या है, जिस पे वो आदमी कहता है तुम क्या सोचते हो हमारा गोल क्या हो सकता है। और वो आदमी फिर एक चाकू निकालता है, जिसे हमारे टीचर देख के कहते हैं कि इसके अंदर से स्ट्रेंज ऑरा आ रहा है। और वहीं पे फिर हमारे टीचर भी अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। वहीं पे उनका मास्टर कहता है शाओ कि अगर तुम टाइम ऐसे ही वेस्ट करती रही तो शायद तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है, तुम इन लोगों को जल्दी से जल्दी रोको। वहीं पे जो वो आदमी होता है वो नीचे झुक जाता है और उनके पास फुल स्पीड से अपने से जाता है। वहीं पे फिर दूसरे आदमी को दिखाया जाता है, वो भी उनके पास चला जाता है। और फिर लास्ट में जो वो लड़की होती है वो वहीं पे रुक के अपना कोई मैजिक स्पेल करती है। हमारे टीचर कहते हैं गोल्ड वॉरियर टियर 4 ये बहुत ही ताकतवर है। और वहीं पे फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपना कोई ड्रैगन फायर करती है और फिर हम वहीं पे देख पाते हैं एक फायर ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ता है। पर हमारी टीचर भी कमजोर नहीं होती, उनके पास वाटर पावर होती है, वो अपने वाटर ड्रैगन को उसकी तरफ भेज देती है और दोनों में एक घमासान युद्ध होता है, जिसके अंदर वो जो अटैक है वो सारे नलीफायर हो जाते हैं और वो उस लड़की के ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो पीछे हो जाती है। लड़की कहती है तो 30th सीनियर मैजिशियन है। और वहीं पे हम टीचर को देख पाते हैं जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा होता है, पर हमारे टीचर भी उसे बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर वो जो आदमी होता है वो हवा में चला जाता है और हमारे टीचर नीचे ही रहते हैं। पर हमारे टीचर के पीछे देख पाते हैं एक दूसरा आदमी आ जाता है और उनके ऊपर चाकू से अटैक करता है, पर हमारे टीचर उसके अटैक से बच जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। फिर टीचर बोलते हैं कि सर संभल के रहिए, जिस पे हमारे टीचर के ऊपर फिर एक और आदमी अटैक कर देता है। हमारे टीचर के ऊपर उस अटैक का फोर्स इतना पड़ता है कि वो पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने मन में कि अभी मैं इंजर्ड भी नहीं हो सकता लड़ाई के बीच में। और वो बच्चों को कहते हैं जल्दी से जल्दी जंगलों के अंदर भागो। और वो कहते हैं कि अभी मैं इन दोनों के सामने अकेला खड़ा नहीं हो सकता और वो कहते हैं खुद की रक्षा खुद करना। हमारे फिर टीचर कहते हैं कि जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती जब तक तुम्हें वहाँ से नहीं आना है। और वो जो आदमी होता है वो कहता है कि जब तुम्हारी मौत तुम्हारे बिल्कुल पास में है और तुम इन बच्चों की चिंता करना बंद करो, तुम खुद की चिंता करो। कपड़े वाला कहता है कि इस ग्रुप के अंदर कितने सारे नोबल किड्स हैं जिन्हें हमें भी मारने का मन नहीं कर रहा है। और वो कहता है कि तुम अभी अपनी चिंता करो, इन बच्चों की चिंता छोड़ दो। फिर हम देख पाते हैं उनमें से एक आदमी हमारे टीचर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, फिर उनका मास्टर भी आगे अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं उनका अटैक कितना भारी है।
के ऊपर वो दोनों ही अटैक कर देते हैं और उससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जो लिन्युई कहता है कि यहाँ से जल्दी चलो, जिस पे शैन कहता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो। फिर जिस पे लिन्युई कहता है कि तुमने सुना नहीं वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग, और तुमने देखा नहीं हमारे टीचर भी उनके सामने खड़े नहीं हो पाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर हम यहीं पे रुके तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। फिर सारे बच्चे भी कहने लग जाते हैं कि लिन्युई सही बोल रहा है, हमें यही करना चाहिए, और फिर सारे बच्चे उसके साथ साथ जाने लग जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है और मैंने न्यू चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई सारे बंदों को मैं कह रहा हूँ एक कमेंट ज़रूर करके जाना।